गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 4। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट किया था चैप्टर 7 का। आज हम लोग चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.2 जो है वो है हमारा एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने आपको बोला था कॉमन मल्टीपल्स याद करने के लिए कि कोई भी टेबल्स जो होते हैं उसमें कोई ऐसे नंबर होते हैं जो दूसरे टेबल में भी आता है। जैसे 2 का टेबल में 6 जो है वो आपका 3 के टेबल में भी आता है 6, 3 2 जा 6, ठीक है। और 6 के टेबल में भी आता है 6 1 जा 6। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि कॉमन मल्टीपल्स याद करने के लिए, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का यहाँ आपको एक प्रोसेस दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 5 से आपको समझाया गया। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 10। 4 and 10 का एलसीएम आपको निकालना था। एलसीएम का पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए। एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है उसको हम लोग एलसीएम के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 4 का मल्टीपल लिखा गया 40 तक, और उसी तरीके से 10 का मल्टीपल 50 तक लिखा गया। अब इसमें कॉमन देखा गया तो कॉमन क्या क्या आया, तो यहाँ देखिए यहाँ 20 है और यहाँ भी 20 है, यहाँ 40 है और यहाँ भी 40 है। तो मतलब ये 2 कॉमन मल्टीपल मिला आपको। तो यहाँ देखिए कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 10 इक्वल 20 और 40। तो 20 और 40 में अब हम ढूंढेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो 20 यहाँ सबसे छोटा है, इसलिए कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया 20, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे 6 और 8 का एलसीएम निकालना था। तो 6 का हमने 48 तक लिखा और 8 का भी हमने 48 तक लिखा। अब जब कॉमन निकाला हमने तो ये 24 मिला, यहाँ भी 24 मिला, यहाँ 48 मिला और यहाँ भी 48 मिला। तो जब 24 और 48 में हमने कंपेयर किया, सबसे छोटा हमारा नंबर 24 था, इसलिए हमने 24 को यहाँ लिया और एलसीएम जो है वो 24 हो गया। इसको मैंने यहाँ प्रूव भी किया है 6 और 8 का। यहाँ पे देखिए सबसे छोटे नंबर से हम लोग क्या करते हैं, दोनों डिजिट को डिवाइड देते हैं। तो सबसे छोटा डिजिट हमारा 2 था जिससे हमने डिवाइड दिया, तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब देखिए अब ये किसी टेबल में नहीं आएगा, अगर ये आएगा भी तो एक सिंगल डिजिट आएगा। लेकिन एलसीएम का जो रूल होता है वो एक डिजिट नहीं, कम से कम 2 डिजिट लगना चाहिए, तभी हम लोग एलसीएम में डिवाइड देते हैं। तो यहाँ देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। देखिए दोनों आंसर आपका मैच कर रहा है। इसी बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 16। 8 12 और 16 का आपको एलसीएम निकालना है। तो ये आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए सेम प्रोसेस, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और ये दूसरा जहाँ हमने डिवाइड दिया, यहाँ देखिए 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर देखिए यहाँ लग सकता था इसलिए हमने दोबारा लगाया 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अभी भी देखिए सिर्फ 3 नहीं लगेगा और 2 और 4 लगेगा, इसलिए हमने 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 लगाया। अब देखिए अब कोई नहीं लग रहा था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 और 24 2 जा 48। तो ये टोटल आपका 48 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीना विजिट हर ग्रैंड मदर इन एवरी 4 days वाइल कमिंग बैक फ्रॉम हर स्कूल। रीना जो है जब भी स्कूल से वापस आती है तो हर 4 दिन पर अपने दादी माँ से मिलती है। हर ब्रदर ऑल्सो विजिट्स ग्रैंड मदर इन एवरी 5 days। और उसका जो भाई है वो हर 5 दिन पे मिलता है। इफ़ बोथ विजिटेड टुडे, व्हेन द नेक्स्ट टाइम बोथ विल विजिट ऑन सेम डे। अगर वो लोग आज मिल रहे हैं तो वो दिन फिर कौन सा दिन होगा जिस दिन सेम डे वो लोग मिलेंगे, ठीक है। दोनों आज मिल रहे हैं तो फिर अगला दिन वो कौन सा दिन होगा जिस दिन सेम डे होगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, 4 और 5 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 4 और 5 का एलसीएम यहाँ देखिए, यहाँ ये दोनों डिफरेंट नंबर है जो डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया तो 4 5 जा 20 आ गया, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस जो आपको पता है, इस तरीके से कॉमन मल्टीपल लिखोगे और जो कॉमन मिलेगा उसमें से सबसे छोटा को आप एलसीएम मान लोगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो है हमारा एचसीएफ। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। फर्स्ट है आपका 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है, डैट मीन्स कि 1 से जो है वो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है। दूसरा, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है, मतलब खुद
अपने आप से ही वो नंबर कटता है, जैसे 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा। तीसरा है ऑल द फैक्टर ऑफ अ नंबर लाई बिटवीन 1 एंड द गिवन नंबर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सारे फैक्टर जो 1 और जो दिया हुआ नंबर है उसके बीच में आते हैं। इन अदर वर्ड्स एवरी फैक्टर ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब कि जो जीरो नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होता है, जीरो से बड़ा नंबर होगा, वो क्या होता है, या तो कम हो सकता है या फिर दिए हुए नंबर से ज़्यादा हो सकता है। ध्यान दीजिए इसको, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है जो 1 और दिए हुए नंबर के बीच में आता है, वो या तो गिवन नंबर से बड़ा हो सकता है या फिर गिवन नंबर से कम हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, नेक्स्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। 4 है आपका, ए नंबर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब किसी नंबर का सीमित फैक्टर्स होता है, ठीक है। मल्टीपल्स इन्फिनिट होते हैं बट फैक्टर जो है वो फिनिट होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर निकालने का रूल बताया गया है। फाइंड द फैक्टर, 20 का फैक्टर आप कैसे निकालोगे, तो 1 को 20 से किए तो 20 आया, 2 10 जा भी 20 होता है, 4 5 जा भी 20 होता है और 5 4 जा भी 20 होता है। तो यहाँ देखिए फैक्टर कौन कौन सा हो गया 20 का, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 10 भी हो गया और 20 भी हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 21 जा 20 होगा, 10 2 जा 20 और 5 4 जा 20, इसलिए यहाँ पे 5 10 और 20 तीनों लिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 28 बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके आपको सारे फैक्टर्स को निकालना है। तो देखिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो 28 आया, 2 को 14 से किया गया 28 आया, 4 7 जा 28। अब हम लोग रिपीट कर देंगे इसको, 7 4 जा, 14 2 जा और 28 1 जा, तो ये सारे मिल जाएंगे हम लोग को। तो इसीलिए यहाँ देखिए 1 2 4 7 14 और 28, ठीक है। अब डिवीजन मेथड में क्या होगा, डिवीजन मेथड के लिए हम लोग इधर देखेंगे, यहाँ देखिए फाइंड द फैक्टर ऑफ 28 बाय डिवीजन मेथड। इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड देके चेक करना है। देखिए हम 1 से किए 28, 2 से किए 14, 3 से नहीं होगा, 28 4 से होगा 7 बार में, 5 से नहीं होगा, उसके बाद हमने डायरेक्टली 14 पे क्यों किया, देखिए स्टॉप 14 इज ऑलरेडी अ फैक्टर ऑफ 28। इससे हमको ये समझ में आया कि 14 जो है वो एक्चुअल फैक्टर है 28 का, ठीक है। 5 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 6 से भी नहीं आया, 7 से तो आया 4 बार में, लास्ट आपका क्या मिला 14 मिला, ठीक है। और एक आपका 28 मिलेगा जो तो खुद से ही कटता है। तो इसीलिए यहाँ दिया गया ऑल द डिविजर्स एंड कोसेंट आर फैक्टर ऑफ 28, दस द फैक्टर ऑफ 28 आर 1 2 4 7 14 और 28। इसका मतलब कि 1 2 4 7 14 और 28 जो है वो 28 का फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे फाइंड द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके फैक्टर निकालना है, यहाँ 10 का। तो देखिए यहाँ पे 10 का किस तरीके से आप निकालोगे, 10 का फर्स्ट ऑफ ऑल 1 इंटू 10 इक्वल 10, फिर हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 इक्वल 10, उसके बाद और कोई नहीं होगा तो इसलिए आप रिपीट कर सकते हो, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10, ठीक है। तो इसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 का जो फैक्टर होगा वो क्या क्या हो जाएगा, 1 2 5 और 10, ठीक है। तो दूसरा है आपका 15, तो 15 का भी आप इसी तरीके से करोगे। 15 में आपका हो जाएगा 1 इंटू 15 इक्वल 15, 2 तो नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 3 इंटू 5 इक्वल, देखना है आपको कि किस किस के टेबल में आता है। उसके बाद ये रिपीट ही आ जा रहा है, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, तो कॉमन क्या क्या हो जाएगा 1 3 5 और 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आप कैसे करोगे, यहाँ 36 है, देखिए यहाँ पे 36 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 36 को डिवाइड देते हैं। 36 को डिवाइड दिए 1 से तो 36 आया। 36 को 2 से डिवाइड देते हैं तो 18 आता है। 36 को 3 से डिवाइड देते हैं तो 12 आता है। 36 को 4 से डिवाइड देते हैं तो 9 आता है। 36 को 5 से डिवाइड देते हैं तो 5 के टेबल में तो नहीं आता है, तो यहाँ पे कैन नॉट डिविजिबल लिखोगे आप, ठीक है। 36 को 6 से देंगे तो आपका आ जाएगा 6, ठीक है। फिर 7 से नहीं होगा, 8 से भी होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। यहाँ आप देखिए अब आपका रिपीटेड आएगा, ठीक है। 9 जो है, 12 जो है, वो सब रिपीटेड आएगा। डैट मीन्स कि ये 18 जो है आपका वो लास्ट हो जाएगा। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, 36 का जो डिवीजन फैक्टर हो जाएगा वो आपका 1 2 3 4 6 और उसके बाद रिपीट यहाँ से कीजिएगा 9 12 18 और 36, इसलिए हम लोग आगे नहीं लिखे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसको भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो है उसमें आपको पुट अ टिक इफ़ द स्मॉलर नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द बिगर नंबर एंड पुट अ क्रॉस इफ़ इज नॉट। इसमें आपको क्या करना है, ये जो छोटा नंबर है उससे आपको डिवाइड देके इसको चेक करना है। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये कट जाएगा, तो इसको आपको टिक करना है, और अगर नहीं है इसका फैक्टर तो ये नहीं कटेगा, तो इसके लिए आपको क्रॉस करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इस 6 अ फैक्टर ऑफ 72। 72 का फैक्टर 6 है, इसको आप डिवाइड देकर चेक करोगे, अगर होगा तो ये कट जाएगा और नहीं होगा तो नहीं कटेगा। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।